ये जो कहानी है एक लड़की की है जिसने अपने पापा को घर से निकाल दिया, बंदे पे चीट कर लिया, बहुत सारे बंदों के साथ पैसों की फर्जरी कर दी। विद दैट उसने प्रोटेक्शन यूज़ करी, आई पिल खाई, येट शी वॉज प्रेगनेंट। कहानी क्या है, प्रूफ्स भी हैं बाय द वे, स्क्रीनशॉट्स भी हैं, सब मैं लगाऊंगा, शांति से बैठ के सुन लो। तो ये जो कहानी है मेरे को एक लड़की ने भेजी है, लेट्स कॉल हर चमेली। चमेली ने स्ट्रिक्ट चीज़ बोली है कि यार मैं जगह और नाम नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, चमेली का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि चमेली और चमेली का जो भाई है उसमें 1 साल का डिफरेंस है, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो थोड़ा लेट उस लड़की ने स्कूल स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये दोनों सेम क्लास में। मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुम आगे समझ जाओगे। नाउ कीपिंग दैट असाइड एंड कमिंग टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वर्षा। जो वर्षा है उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि टोटल फैमिली में 4 लोग हैं। एक वर्षा की बड़ी बहन, वर्षा खुद, वर्षा के पापा, वर्षा की मम्मी। वर्षा की जो बहन है, जब वो 21 साल की हुई थी तब उसने भाग के शादी कर ली, उसके बाद से वो दोबारा घर नहीं आई है। वर्षा के जो पापा हैं, लाइक वो पहले काम करते थे बट बिकॉज ऑफ सम डिसेबिलिटी वो काम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो नाउ ही वॉज जॉबलेस एंड सिटिंग एट होम। वर्षा की जो मम्मी थी वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, 15-20 हज़ार उनकी सैलरी थी, ओवरनाइट करती थी, बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा काम करती थी वो लेडी। तो अब आ जाते हैं वर्षा पे। ना वर्षा का नेचर क्या है, जो मेरे को इसने बताया कि शी वॉज अ सेक्स एडिक्ट, जो बाद में पता चला। एंड वर्षा बेसिकली स्टूडेंट ऐसी थी कि वो टाइप के स्टूडेंट नहीं होते जो ऑलराउंडर होते हैं, पढ़ाई में अच्छे, स्पोर्ट्स में अच्छे, टीचर से अच्छे, दोस्तों के साथ अच्छे, हर एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड इवन मास्टर ऑफ मैनी, बिकॉज वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड उसका एग्जाम्पल दिया जाता था इसे। एंड इन दोनों का सेम स्कूल था, सेम लोकेलिटी थी, सेम ट्यूशन था 10 से पहले, 10th के बाद सेम कोचिंग भी हो गया, तो सब कुछ इनका सेम था, फ्रेंड्स म्यूचुअल थे, थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली इनका सही था। अब ये इसको एज अ टॉपर देखती है, जो एकदम सही है। एंड रिलेशनशिप वाइज भी देखे तो शी वॉज वेरी स्टेबल, बिकॉज वर्षा का उस टाइम पे एक बॉयफ्रेंड था, लेट्स कॉल हिम राजू, जो स्कूल का डॉन हुआ करता था। बैडी कपल जो देखते हैं कि एक टॉपर है, एक बैक बेंचर है, तो वही टाइप के कपल थे। इनका बहुत सही चल रहा था बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न 10th में आने के बाद इनका ब्रेकअप हो गया। अब वर्षा की एक आदत थी कि वो रात रात भर बहुत सारे लड़कों से चैट करती थी, एंड मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता वो चैट क्या करती थी। एंड उन चैट में वो सामने वाले इंसान से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ऐसे छोटा छोटा अमाउंट ले लेती थी, किसी से रिचार्ज करवा लेती थी। ऐसा हुआ कि किसी लड़के से वो बात करी, ठीक है, एंड उसको ये बोल दिया कि आई एम हंग्री, बंदा कुछ ऐसा हवसी भरी बात बोल देता था, फिर वो कहती थी आई एम इन शॉर्ट ऑफ मनी, तो वो पैसे भेज देता था। एंड ऐसा नहीं है कि पैसे लेके वो उसे ब्लॉक कर देती या कुछ करती थी, नहीं, वो सामने वाले पे ही छोड़ देती थी कि भाई तेरे को देना है तो दे, नहीं देना है कोई नहीं, माचुदा, लेकिन वो बंदा दे देता था। अब बंदा जब देता था, इनका सब सही चल रहा है, फ्लर्ट करती थी अच्छे से एंड सबसे करती थी, ऑब्वियसली बंदे को ये नहीं पता था। तो अब इसका जब ब्रेकअप हो गया तो इनके ट्यूशन में बेसिकली जो 10th के बाद, बिकॉज ये सारे इंसिडेंट 10th में हुआ था, तो इनके ट्यूशन में एक बंदा था, लेट्स कॉल हिम लैम्प, ठीक है। जो लैम्प था वो बहुत ही इंट्रोवर्ट, शांत टाइप का इंसान था, ठीक है। वो जब कहीं भी वर्षा को देखता था, ही जस्ट यूज टू फील लाइक कि ओ माई गॉड शी इज़ परफेक्ट, हर एक चीज़ में अच्छी है। अब वर्षा का जो एक्चुअल है कि वो इतने बंदों से बात कर रही है, हाय, जो भी उसका है पास्ट में, वो सिर्फ 7-8 लोग जानते थे जो वर्षा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है। उसमें से ही एक इंसान ने चमेली को आके ये सब बताया बाद में, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं कहानी में। तो ये जो बंदा था लैम्प बहुत ज़्यादा ट्राई करता था इससे बात करने का, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम वो राजू के साथ रिलेशनशिप में थी, तो उस बंदे ने कुछ भी ऐसा किया नहीं, बिकॉज उसे पता था वो पिला जाएगा बुरी तरीके से। अब जब ब्रेकअप हो गया 10th में, इनका सेम बैच हो गया, तो उसने क्या किया, बात करने की कोशिश करी, एंड वर्षा को भी ये सही इंसान लगा, बिकॉज इसका होमवर्क कर देता था, बातचीत कर देता था, 3-4 हज़ार का रिचार्ज भी करा चुका था, पता नहीं जितने का भी कराया हो, एंड पैसे वैसे भी दे देता था। तो अब उसे लगा कि ठीक है यार, सही है। एंड तभी ऑल ऑफ अ सडन इस लैम्प ने वर्षा को प्रपोज कर दिया पूरे ट्यूशन के सामने। वो खड़ी होकर देख रही है, भाई ये क्या चीज़ थी, मतलब अभी तो चल ठीक है। वर्षा ने ज़्यादा सोचा नहीं, ओके कर दिया कि चलो ठीक है, गरीब का घर बसा देती। अब ये दोनों जब रिलेशनशिप में आ गए, वो बंदा एकदम खुश है। एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट लैम्प। लैम्प इज़ फ्रॉम अ एवरेज फैमिली बैकग्राउंड एंड ही इज़ ओकेश इन स्टडी, बट बंदे का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि जो भी करूँगा शादी के बाद करूँगा, उससे पहले कुछ नहीं, बंदी को छूना भी नहीं है, ठीक है। उससे पहले वो एकदम ही दूर रहे, ठीक है, जो भी मदद करनी मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा टाइप का वो बंदा था। एंड अब वो रिलेशनशिप में आ गया वर्षा के साथ, जिसका फर्स्ट बॉडी काउंट ही पता नहीं कब हो गया था, एनीवे। तो अब जब ये इनका चल रहा है, तो इनका सब बेसिकली पूरे ट्यूशन में धीरे धीरे स्कूल तक बात पहुंची, तो बहुत ही नाइस कपल इनको देखा जाता था। 4 महीने तक सब कुछ एकदम परफेक्ट चला था। उसके बाद वर्षा ने वापस अपनी वो आदत शुरू कर दी, जिसमें वो रात रात भर बाकी बंदों से बात करती थी। इसका आइडिया कुछ भी नहीं है लैम्प को, ठीक है। एंड वो बातें कर रही थी।
इस दौरान वो कई सारे लड़कों से मिली इन रियल लाइफ जिसमें शी हैड सेक्स, ठीक है, एंड शी वॉज हैविंग इट बिकॉज शी वॉज एन एडिक्ट। एंड ये बात बाद में पता चली है इसको भी, एंड वो इसलिए थी बिकॉज शी जस्ट, छोड़ो इस चीज़ को थोड़ा साइड में रखते हैं, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जब इनका रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहा था तो बंदे को भी लग रहा था यार सब कुछ सही चल रहा है, तो अब बंदे ने वर्षा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दिया। पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं किसी 10वीं कक्षा में गलत जगह पढ़ रहा था क्या? ये क्या हो रहा है भाई? ये मतलब फैमिली से इंट्रोड्यूस, मैं अभी किसी इंसान से गलती से कॉल पे बात कर लेता हूँ, मेरी मम्मी आ जाती है, किससे बात कर रहे हो भाई? मैं यहाँ पे ये चल रहा है सीधा फैमिली से इंट्रोड्यूस एनीवे। तो अब जब इनका इतना ज़्यादा सॉर्टेड चल रहा है, ठीक है, तो उसको लगा कि ठीक है यार बंदा सही है। बट इस दौरान क्या होता था, वर्षा जो है वो क्लबिंग में भी जाती थी, ठीक है, एंड क्लबिंग में कैसे जाती थी, अगर कोई पूछने वाले कि यार अगर उसका फाइनेंशियल ऐसा था तो बंदों से जो उसने पैसे लिए वो लगाती थी, एंड उसके जो पापा थे वो डिसेबल थे, तो वो जब कहीं भी से टोकते थे वो इग्नोर कर देती थी, एंड उसकी मम्मी ओवर टाइम करती रहती थी रात में भी, तो मम्मी को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कि उनकी बेटी क्या गोड़ खिला रही है। अब ये जाती थी एंड उस दौरान ये बाकी जितनी भी चीज़ें ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह वो सब तो करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि ट्यूशन के बाद वर्षा ने जाके अपनी फ्रेंड्स को बोला, लुक मेरे को राजू से बात करनी है, बिकॉज राजू मेरे को रात भर मैसेज कर रहा था बिकॉज उसे कोई बात करनी है। इसकी फ्रेंड्स ने बोला हाँ तो जाना, तो हमें क्यों लेके जा रही है? कह रहे यार नहीं, मतलब अगर मेरे घर पे पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके बाद इसकी फ्रेंड्स ने बोला हाँ ठीक है चलो। ये लोग गए राजू के घर पे। राजू का घर बेसिकली ऐसा था कि उसके मम्मी पापा उस टाइम थे नहीं, कोई घर पे था नहीं, तो पूरा फ्लैट ही खाली था। अब ये लोग गए, हॉल में बैठे हैं, राजू आया, राजू इन सबसे बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद वर्षा उठ के कहती है कि चल मेरे को तेरे से बात करनी है। कहता ठीक है। ये लोग रूम में गए, रूम बंद कर लिया। अब इसकी सारी फ्रेंड्स जो वहाँ 3 फ्रेंड्स बैठी थी वो एक दूसरे को देख रही, क्या करना है अभी, हम क्या कैमरा मैन नहीं, एनीवे तो उन्हें लगा कि चले जाएं, बट क्योंकि रात का टाइम हो रहा था अब अपनी फ्रेंड को भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि यहाँ से उनका घर में रास्ता थोड़ा सुनसान है। तो उन्होंने सोचा करना क्या, ये बात करने आई थी कहाँ चली गई। 5-10 मिनट बाद थोड़े आवाज़ें आ रही हैं। मैं आवाज़ें बिल्कुल डिफाइन नहीं करना चाहूँगा किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी कमरे से, ठीक है, समझ जाओ। तो वो आ रही है। अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है। 15-10 मिनट का काम था शायद, निकले बाहर, वो अपने एडजस्ट वगैरह कर रही थी, तो उसने बोला हो गई बात, चलो चलो। उसके अंदर बोला क्या बात हुई? कहती बताऊँगी बाद में। आते हैं, रास्ते में भी ये पूछ रहे थे, उसने बोला बताऊँगी, आराम से बताऊँगी। पहुँचे घर, उसने ग्रुप पे इनका बेसिकली जो ग्रुप था उसमें लिखा है कि वर्षा क्या तू बताएगी तूने कमरे में क्या बात करी है? तेरे को पता है ना तू रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ। तो फिर उसने बोला मैं कल बात करती हूँ। स्कूल में ये लोग अगले दिन मिले तो बताती है वो कि हाँ तो हम बात करने गए थे एंड थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ी एंड भी हम फिज़िकल हो गए थोड़े। तो कह रही है थोड़े, तो लैम्प के साथ रिलेशनशिप में तो तूने उस पर चीट कर लिया, तेरे को पता है? तो फिर वो कह रही है हाँ सो डजेंट मैटर बिकॉज मैं उसके साथ वैसे भी ब्रेकअप करने वाली हूँ, ठीक है, तो मैं उसे कुछ बताने भी नहीं वाली। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी काइंड ऑफ वैसे ही टाइप के उस माइंडसेट के थे कि जो भी है वैसे टाइप के, तो उसने अपने वैसे ही टाइप के सर्कल को बनाया था। तो उनने भी इसे ज़्यादा कुछ बोले नहीं, हाँ ठीक है जैसा भी है। अब इसने लैम्प के साथ ब्रेकअप नहीं किया, ठीक है, चला 1 महीना चला। एक्चुअली इनका जो लैम्प के साथ रिलेशनशिप है वो पूरा 1 साल चला, ठीक है, 1 साल, जिसमें इसने मल्टीपल टाइम उस बंदे पे चीट करा था एंड वो अपने एक्स राजू से भी मिल रही थी। नाउ वन फाइन डे क्या होता है कि ये जो बंदा था ऑब्वियसली क्योंकि सेम लोकेलिटी है तो लैम्प को कहीं ना कहीं से बार बार पता चल रहा था कि कोई इसका दोस्त आगे से बोल रहा था अरे यार जो वो है ना जो वर्षा तेरे उसकी है, उसने मेरे से पैसे लिए थे अभी तक उसने दिए नहीं, ये वो। तो उसके बाद इसको लगा पैसे तेरे से लिए, क्या बात कर रहा है। तो ऐसे 3-4 लड़कों ने जब इसको आके बोला तो इसने जाकर के वर्षा से कन्फ्रंट किया क्योंकि उसने चैट्स वगैरह भी देखी। तो इसने जब वर्षा को कन्फ्रंट किया तो वो पूरी तरीके से रोने लगी, एकदम मैनिपुलेशन में घुस गई कि यार तू समझ नहीं रहा मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ ये वो। बंदे ने सब सुना, एकदम पहले उसका दिमाग गर्म था फिर वो शांत हुआ। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है जो भी है तेरा जैसा भी है तू बस किसी और से बात मत कर बिकॉज ये भी चीटिंग में आता है। लैम्प तेरे को पता भी नहीं है तेरे पीठ पीछे और क्या क्या चल रहा था, बट एनीवे। तो अब जब इसने इतना सब कुछ समझाया कहती हाँ मैं नहीं करूँगी, वो कह रहा है नहीं सुन ऐसा है मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, मेरे को तेरा इंस्टा का पासवर्ड चाहिए एनी हाउ। तो कहती है यार कैसी बातें कर रहा है, तेरे को ट्रस्ट नहीं है मेरे पे? कह रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसके बाद कैसे होगा? तो कहती है ठीक है। इस बंदी ने वर्षा ने अपना इंस्टा का पासवर्ड दे दिया लैम्प को। नाउ बिफोर यू आस्क कि अब तो पासवर्ड दे दिया, नहीं, जो वर्षा थी वर्षा की 3-4 आईडीज़ थी, उसने सारी आईडीज़ का पासवर्ड दे दिया सिवाय एक आईडी के जो उसकी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट आईडी थी, जो जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इसके वो 6-7 दोस्तों को ही पता था, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था बिकॉज उसमें वो नाम भी उसने अपना नहीं रखा था, कुछ प्रिटी नाइस
क्यों, मैंने देखी आईडी इसलिए मैं उसके आसपास का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा टाइप का कुछ नाम था। अब वो आईडी से ही ये सारे लड़कों से बात करती थी। लेकिन अब जब इसे पता चल गया था इसके फ्रेंड ने क्या क्या बोला है, तो इसने वो वाली आईडी छोड़ी, इसने एक नई आईडी बनाई वैसी टाइप की फेक, जिसमें इसने वहीं से फॉलोअर्स उठाए। अब इसने नई आईडी बनाई है, वहाँ से इसने वापस बात करना शुरू किया। अब की बार ऐसे बंदों से जिनका म्यूचुअल में ना हो। इसका बंदा रोज़ देख रहा है कि सब सही है। अब एक दिन क्या होता है कि क्लबिंग की बात चलती है, रात का टाइम था एंड ऑब्वियसली लैम्प तो इन सब में आता नहीं था, तो इसने अब पूछना भी बंद कर दिया था लैम्प से। इनके रिलेशनशिप को तब शायद 6-7 महीने हो गए थे। तो इसके फ्रेंड्स ने बोला हाँ चल चलते हैं, उसने बोला ओके ठीक है। तो इसका बाप ने उस दिन उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया था। जो वर्षा है उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो गया, तो उसने बोला कि मैं तो आके देखती हूँ तेरे को, ये उसने बोला है। एंड फिर वो गई क्लबिंग में उसे एक बंदा मिलता है, लेट्स कॉल दैट गाय खालिद, ठीक है। उसे क्लबिंग के अंदर एक बंदा मिलता है खालिद, एंड वो मस्कुलर टाइप का है, हाइट लंबी है एकदम, अपने दोस्तों के साथ आया अपना पूरा वाइब में। इसने उसको देखा, शी वॉज लाइक कि डैम ही इज़ नाइस। तो फिर वो गई, उसने खुद अप्रोच किया, उससे बात करी, उससे उसकी इंस्टा आईडी ली। एंड वो बंदा जो है वो पूरा अपने दोस्त के साथ वाइब में था, उसको ऐसा लड़की पे हिट ऑन करने का कुछ इसका इंटेंशन था नहीं। तो उसने वर्षा से उसकी आईडी नहीं ली, अपनी आईडी उसको दे दी। तो वर्षा ने क्या किया, जैसे ख़त्म हुआ वो उसने घर जाते ही उसको सबसे पहले टेक्स्ट कर दिया, हे यू लुकिंग सो हॉट। बट ये टेक्स्ट वर्षा ने उसे अपनी मेन आईडी से कर दिया, जिसका पासवर्ड लैम्प के पास भी था। ये उसने मैसेज कर दिया और ये मैसेज करके सो गई है। ये सो गए, अगले दिन उठती है, बंदे का कॉल पे कॉल आ रहा है, मैसेज पे मैसेज आ रहा है। लैम्प ने इतने सारे कॉल कर दिए, एक जीसी बना दिया जिसमें अपने दोस्तों को ऐड कर दिया उसने, मतलब जो बेसिकली इसकी सहेलियाँ थी उनको ऐड कर दिया। बोल रहा है कि ये क्या कर रही है, ये कर रही है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो बंदी क्या करती है, पहले मैसेज पढ़ती है, फिर उसे लगता है कि पकड़ी गई, तो अब वो पहले उसे कॉल करती है। वो बंदा कॉल उठाता है, सुना रहा होता है, कहती है सुन ट्यूशन में बात करेंगे आज। कॉल काटती है, पहुँचती है। शाम में जब ये होता है, सामने आता है, कहता है क्या हुआ ये वो। कहती है सुन तूने इतना किया, तेरे को ये नहीं लगा कि मेरे किसी फ्रेंड ने लिखा होगा, मैं कल क्लबिंग में गई थी, तेरे को पता है ना मेरी फ्रेंड्स कैसी हैं। कह रहा तू क्या बात कर रही है, तूने ही ये मैसेज लिखा है। वो बंदी रोने लगी, पूरी तरीके से रोने लगी कि तेरे को ट्रस्ट नहीं है, तूने बोला था मैं इसलिए अब किसी से बात नहीं करती, तेरे पास आईडी है। एंड जस्ट टू टेल यू, उसकी जो मेन आईडी थी, मेन आईडी पे उसने सिर्फ 2-3 लड़कों को ही रखा था, बिकॉज उसे पता था कि अब उसने इसको आईडी दे दिया। तो उसने किसी भी लड़के को नहीं रखा, 2-3 लड़कों को रखा, वो भी ऐसे जो जिनको ये अच्छे से जानता था। अब इसके बाद चमेली को एक बहुत ही वियर्ड बात पता चली वर्षा के बारे में, कि वो जिन लड़कों से बात करती थी उससे बात नहीं करती थी, वो सबको अपने पिक्चर्स भी भेजती थी। एंड मैं पिक्चर्स को डिफाइन नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ वो भेजती थी। चमेली का जो भाई था एक छोटा, जो सेम क्लास में है, उसने और वर्षा ने भी बात करी है। एंड वर्षा ने इसको तक फ़ोटो भेजी है जो चमेली ने खुद देखा था, तब उसका दिमाग सनका। उसने एक फ्रेंड को रीच किया जो वर्षा की थी, उसको ये सब बताया, तब जाके इसको ये सारी चीज़ें पता चली। थोड़ा टाइम में आगे जाके वापस आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। अब जब इसने पूरा रोना धोना किया, इसने बोला तेरे को ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, ये नहीं है वो नहीं है, मेरी फ्रेंड ने लिखा था, मैं तेरे को कितनी बार समझा रही हूँ। अपनी फ्रेंड को एक बुलाया, उसने बोल दिया हाँ मैंने ही लिखा था ये वो। तो फिर वो बंदा थोड़ा शांत हुआ। तब तक इसने क्या किया, कब वो जो बंदा था खालिद, उसको अपनी दूसरी आईडी में ले लिया। अब वहाँ पे उससे बात कर रही है, रात भर इनकी बातें हो रही हैं। एक दिन डिसाइड करता है खालिद कि लेट्स मीट। तो फिर वो कहती है या श्योर व्हाई नॉट। तो ये मिलते हैं एंड दे हैड सेक्स। अब जब व्हेन दे हैड इट, नाउ हियर इज़ अ थिंग, ये जब खालिद से मिली उसके ठीक 2-3 दिन बाद अपने इस बंदे से मिली, तो ये बंदे से जब बात कर रही है तो ये उससे पूछती है कि तो ऐसा फिज़िकल वगैरह चीज़ को, बिकॉज़ ये जो बंदा था एकदम ही ऐसा दूर कर देता था, इसकी कोई ख़ास वजह। तो ही वॉज लाइक कि नहीं यार मेरा ना ऐसा सही नहीं लगता मेरे को, बिकॉज़ आई फील कि ये सब शादी के बाद ही सही लगता है, मैं धार्मिक हूँ, ये हूँ वो हूँ। इस दौरान इस बंदी को एक कॉल आता है, बंदा सामने बैठा है, इसका कॉल किसका आता है, राजू का कॉल आता है। ये देखती है एंड उसका बंदा भी देख लेता है, कहता है ये तेरे को क्यों कॉल कर रहा है ये वो। तो कहती है अरे नहीं हो सकता है, जो तूने पैसे वाला बोला था ना, हाँ मैंने इससे भी लिए थे, हो सकता है इसने इस चीज़ के लिए कॉल किया। इसने अपना कॉल उठाया, उसने बोला स्पीकर पे रख। अब जब इसने बोला स्पीकर पे रखने, तो इसने बोला कि तेरे को ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं वो नहीं। बेसिकली इसने बात को घुमा दिया, थोड़ा साइड में गई, कॉल पे बात किया। उसने बोला कि मेरे को तेरे से मिलना है, बात करनी है। एक बात क्या करनी है, वो बंदा भंड था इसलिए उसने कॉल कर दिया था। तो इसने बोला हाँ ठीक है। ये गई उससे मिलने एंड अब की बार ये अकेली गई थी। ये गई, शाम का टाइम था, मिल के वापस आई, दे हैड इट, ठीक है समझ जाओ, अब मैं क्लासीफाई नहीं करने वाला। उसने जब करा आफ्टर लाइक अ फ्यू डेज,
शी वॉज रियलाइजिंग कि उसके पीरियड्स नहीं आए, एंड येस शी वॉज प्रेगनेंट। एंड मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है बाप कौन था, इट वॉज राजू। अब ये बात इसने राजू को जाके इसलिए नहीं बोली बिकॉज इसे पता था राजू ऐसा टाइप का आदमी, वो हाथ उठा देगा कि नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता जिसका भी है, ठीक है जिसका भी है, बंदे का ऐसा टाइप का एटीट्यूड था। तो इसे ये जानती थी बिकॉज पास्ट में भी लाइक एक बार पहले भी हो चुका था ये ऑलमोस्ट, बिकॉज इसने मिस कर दिए थे। जब इसने जाके कन्फ्रंट किया तो उसने बंदे ने यही बोला कि अगर बच्चा होने वाला है तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, बट उस टाइम ये प्रेग्नेंट हुई नहीं थी। अब वापस आ जाता है प्रेजेंट में। अब जब इसका मिस हुआ तो इसने चेकअप वगैरह कराया तो हाँ शी वॉज प्रेग्नेंट। अब इसने अपनी फ्रेंड्स को जाके बताया तो फ्रेंड्स ने बोला कि यार क्या कर रही है। तो अब इसने जा करके अबॉर्शन के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू करा, जो कि इसके लिए बहुत आसान काम था। इसने फ्रेंड से ही ले लिए, जितनी इसकी सहेलियाँ थी सबने पैसे वैसे दिए, ये गई इसने अबॉर्शन वगैरह करवा लिया। अब जब इसका अबॉर्शन हो गया तो खालिद के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगा, लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग होने लगी। अब क्या हुआ, ये जो था हमारा लैम्प को भी आसपास से, भाई देखो सेम लोकेलिटी के हो तुम्हें पता चल ही जाएगा। बंदे को बहुत कुछ पता चल रहा है अब कि यार वो इससे बात कर रही है, वो तेरे को पता है उसके साथ उसका एक बार मेकआउट हुआ था, ये हुआ था। अब वो बंदा ऐसा हो रहा है कि यार इसने तो मेरे को कभी ये सब बताया ही नहीं। एक दिन गया इसने जा करके कन्फ्रंट किया बंदी को, बंदी कह रही है कि ये वो ये, तो बंदी ने बेसिकली बात घुमा दी, इसके ऊपर ब्लेम डाल दिया। बंदा कह रहा है मेरे को ब्रेकअप चाहिए, तो बंदी कह रही है तू यही करता है हमेशा, मेरे पे सिर्फ शक करता है, ये करता है वो करता है। तो बंदा कहता है नहीं चाहिए तो चाहिए, कहती है ठीक है। बंदे ने ब्रेकअप कर लिया। अब जैसे ब्रेकअप किया नाउ, अब वो जो इसका एक बंधन था वो भी हट ही चुका, हालांकि वो इसको सीरियस लेती भी नहीं थी। सो नाउ शी वॉज फ्रीक्वेंटली मीटिंग खालिद, एंड वो मोस्टली उसी के घर पे रात में रुक जाती थी बिकॉज उसकी मम्मी तो ओवर टाइम कर रही है। तो एक सुबह जब वो आई तो उसके पापा ने बहुत ही ज़्यादा उसको डांटा, तो उसने गुस्से में आके अपने पापा को, बीच वो जो मोहल्ला था तभी ये बात हाईलाइट हुई थी उनके कॉलोनी में, उसने अपने पापा को घर से निकाल दिया सबके सामने। एंड उसके पापा, चमेली बता रही है ये बात 2025 में जब लास्ट टाइम चमेली को पता चला था, तो उसके पापा किसी स्लम वाले एरिया में रहते। और ये वाली जो चीज़ थी जब उसे पता चली कि यार, तो उसे बहुत बुरा लगा था उसके पापा के लिए, बट ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अब जब उसने पापा को घर से निकाला, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो अब बहुत ही इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो गया था उसका। एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग ऑब्वियसली उसको बोल रहे थे, अभी तक तो वो उसके साथ थे कि यार ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जो बंदा है तेरा वैसे भी चूतिया ही है वो है। बट अब वो भी इसको थोड़ा समझाने लगे, तो अब ये अपने फ्रेंड से कट ऑफ होने लगी। वर्षा ने अपने फ्रेंड से कट ऑफ करना शुरू कर दिया, पहले 1 2 3, जिसमें से एक ने आके फिर चमेली से, जिसकी अच्छी बॉन्डिंग हुई, फिर उसने चमेली को हर एक चीज़ बताई। एंड नाउ जब भी इनका चला, लाइक वो पूरा ड्यूरेशन 1 साल का था जिसमें वर्षा एंड लैम्प साथ में थे, जिसमें उसने मल्टीपल टाइम बेचारे पे चीट करा था। एंड वो एक बार उसका प्रेगनेंसी हुआ जिसका उसने अबॉर्शन वगैरह कराया था, जिसमें बाय द वे उसने प्रोटेक्शन यूज़ करा था, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती थी। एंड उसने पिल्स अराउंड 7-8 बार लिए थे, जिसकी वजह से उसके कुछ मतलब चेहरे पे एक्ने वगैरह बढ़ गए थे, एंड कुछ इंजरीज़ हुई थी उसे इंटरनली, जो कि उसने बाद में अपना सही कराया था जैसे तैसे करके। एंड राइट नाउ ऐसा है कि वो जो बंदी है उसका इसके लैम्प के साथ तो ब्रेकअप हो गया है। लैम्प इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट बैक अगेन। बीच में दोनों एक बार आए भी थे, लैम्प ने क्या किया, सारे दोस्तों को मैसेज कर दिया कि आई वॉन्ट हर दिस दैट, जो भी भांग भूसड़ा। एंड उस टाइम इस बंदी ने इसको बिल्कुल भी भाग नहीं दिया बिकॉज इसका खालिद के साथ सही चल रहा था। एंड उसके साथ भी खालिद ऐसा था कि ही वॉज अ वेरी काइंड ऑफ गाय कि ठीक है करना है तो करो, नहीं करना है वहाँ दो, मेरे पास और हैं, जिसकी वजह से ये खालिद के साथ बहुत ही फ्रीक्वेंट होती थी। एंड बाकी इसके पास बंदे थे ही, तो इसको एज सच इसके साथ आने का रिलेशनशिप में मन था नहीं। बट अब इतनी बार किया था तो ये वापस एक बार आए थे बीच में 1 महीने के लिए, उसके बाद इसने छोड़ दिया उसे। राइट नाउ द सीन इज़ वर्षा इज़ इन अ कॉलेज, ठीक है। चलो मैं एग्जैक्ट कॉलेज तो नहीं बता सकता, बट शी इज़ इन अ वेरी रिनाउंड प्लेस। शी इज़ इन दिल्ली, ठीक है, शी इज़ इन दिल्ली। मैं इससे ज़्यादा, मैं अपने आप को बहुत रोक रहा था, बट शी इज़ इन दिल्ली एंड शी इज़ हैविंग स्टिल शी इज़ हैविंग ऑल ऑफ द स्टफ विच शी वॉज हैविंग। एंड बाय द वे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरे को चमेली ने दिए, एंड वो स्क्रीनशॉट्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऐसा घिनौनी टाइप की चीज़ें दिखा रहे हैं। ऑल्सो मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत बताई है, वो गलत मेरे मुंह से निकल गई, विच इज़ कि जितना ये कुकर्म कांड ये सब हुआ था, ये सब इसके 12th में हुआ था, ठीक है। एंड जो इसका बंदा था राजू, जिसका एकदम सीरियस था, वो इसका 10th और 11th के फेस का वाला था, ठीक है। तो ये जो कहानी है
ये इसने मेरे को बताई एंड मैं तुम्हें थोड़े कुछ 1-2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो इसने मेरे को दी है, विच इज़ कि ये जो कहानी है, ये कहानी का 30% इसने मेरे को सुनाया था एंड वो 30% सुनने के बाद मेरे को लगा कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और वाइल्ड चीज़ें ऑडियंस अभी नहीं सुन पाएगी, तो मैंने उस 30% का 12% सुनाया है अभी, 12-15 तुम कह सकते हो, आधा ही कह लो, 30 का मैंने 15% सुनाया अभी। एंड मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, मैंने कुछ चीज़ें मेरे को और जैसे पता चली कि जो वर्षा थी उसके कुछ टाइप के वीडियोस भी वायरल हुए थे एंड ऑब्वियसली ये सारी स्टोरी जब मेरे को चमेली ने बताई, आई जेन्युइनली, मैं अपना बताता हूँ, मेरे को लगा बिकॉज प्रेगनेंसी वाली जो मैंने स्टोरी बताई उसके बाद से कई सारे लोगों की वैसे टाइप की स्टोरी आ रही है जिसमें से मेजॉरिटी ऐसे बनावटी टाइप की है, तो मेरे को इसका भी वही लगा। बट शी डिड गिव मी मैनी प्रूफ्स, ठीक है। इसने मेरे को खालिद की एक्चुअल आईडी दिखाई, इसने मेरे को वर्षा की एक्चुअल आईडी दिखाई एंड लैम्प की एक्चुअल आईडी दिखाई, उससे पहले राजू जो था उसकी आईडी दिखाई, हर एक एलिमेंट की आईडी दिखाई, चैट्स दिखाए हर एक के साथ एंड फिर इसकी वो वाली जो इंसान है लाइक जिसने इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो वर्षा की फ्रेंड थी, इसने उस चैट का स्क्रीनशॉट मेरे को दिया, मैंने वो भी देखा एंड वो आई गेस इसने मेरे को बताया ये इस साल या लास्ट ईयर की बात है तब के हैं एंड वो स्क्रीनशॉट मैं अभी लगा दूंगा। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तू भाई लड़कियों के अगेंस्ट बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ऐसा है। मैंने जब वो प्रेगनेंसी वाली वीडियो बनाई, ठीक है, उसको एक सेट ऑफ ऑडियंस ने देखा एंड नाउ दे आर जस्ट सेंडिंग मी स्टोरीज़ रिलेटेड टू दैट, ठीक है, जो मैं नरेट कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, पीपल आर जस्ट गिविंग मी स्टोरीज़, मैं उसमें से फ़िल्टर आउट करके जो ऐसी टाइप की हैं जो थोड़ा डिफरेंट जॉनरा की है, मैं वो सुना रहा हूँ। ये वाली मैंने इसलिए सुनाई बिकॉज इसमें बहुत जी ज़्यादा भसड़ थी एंड इसमें प्रूफ्स भी हैं, तो ये मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि ये वाली तो दिखा सकता हूँ बिकॉज इसमें प्रूफ्स भी हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग कि राइट नाउ जो वर्षा है, शी इज़ इन रिलेशनशिप एंड द गाय हैज़ नो आइडिया अबाउट हर पास्ट, लाइक उसको इतना आइडिया है कि ये थोड़ा इधर उधर कैजुअल वगैरह में रही थी, बंदे को एग्जैक्टली नहीं पता। एंड जो खालिद है वो भी दिल्ली में ही है, उसका भी कॉलेज, दे आर नॉट इन सेम कॉलेज बट येस दे आर स्टिल डूइंग वट एवर स्टफ दे वर डूइंग। वर्षा के जितने भी स्कूल टाइम के दोस्त थे वो एज सच रहे नहीं, वो जो उसकी टोटल 7-8 सहेलियाँ थी जिसमें से 3 जो थी उसके बाद ये चौथी थी, जो इनका ग्रुप था जिसमें डिस्कशंस भी होते थे, वो कैसा है ये कैसा है, उस ग्रुप में भी अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, मतलब अगर वर्षा को इंक्लूड कर दे तो 3, बाकी जो थी वो छोड़ चुकी हैं, ठीक है, मतलब टोटल 4 ही हुए, एक ने छोड़ दिया। तो हाँ, ये कहानी थी वर्षा की, वेयर शी डिड अ लॉट ऑफ मेस, शी थ्रू हर फादर आउट ऑफ द हाउस, बंदे से पैसे ले लिए बहुत सारे, जो भी चीज़ें करी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई गलत दुनिया में जी रहा हूँ क्या मैं, क्या मिस कर दिया मैंने, मतलब ये सारी चीज़ें तो एक्चुअली में नहीं करनी थी बट फिर भी मतलब डैम यार, मतलब जैसी टाइप की स्टोरीज़ आती हैं आई जस्ट फील कि यार द वर्ल्ड इज़ जस्ट वेरी वेरी क्रूअल एंड एट अ वेरी रॉन्ग प्लेस। बट हाँ, डू टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड अब अगर कोई आने वाला है गेस करने कि वर्षा का नाम क्या था, कुछ बताओ हमें, हिंट दो, ये दो वो दो, तो देयर विल बी अ वेरी रॉ अनसेंसर्ड वर्जन जो कि मैं डालूंगा, बट वो मैं नॉर्मली मैं नहीं डालूंगा, उसमें मैं तुम्हें वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, लाइक ये वाले स्क्रीनशॉट तो मैं अभी दिखाई दूंगा तुम्हें जिसमें चमेली एंड उसकी वो जो 3 वर्षा वाली दोस्त, ये सारे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ दिखा दूंगा, बट वो एग्जैक्ट स्टोरी जो मेरे को चमेली ने दी जिसमें पूरा है वो मैं लगा दूंगा नेक्स्ट एक वीडियो बना के, जो मैं नॉर्मली नहीं डालूंगा, वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो हाँ, दिस वॉज द स्टोरी। सो या अगर तुमने यहाँ तक सुनी है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।